कौन सी ऐसी चीज है कि जो आपको अच्छी लगती है? उनकी भाषण बहुत अच्छी लगती है हमें। भाषण ही लगते हैं या काम वगैरह भी दिखता है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बोलते हैं, आदमी मोहित हो जाते हैं उनके पीछे। राहुल गांधी खुद नशे में रहते हैं, उनको ये होश नहीं है कि मुझे क्या बोलना चाहिए, किसके लिए क्या बोला जाए। वो ये बोलते हैं बनारस के लोगों के लिए कि वो नशे में रहते हैं। भारत को वो परिवार नहीं मानेंगे खुद का, तब तक वो यहाँ पे कभी नहीं जीत पाएंगे। कभी उनकी गवर्नमेंट बनेगी नहीं, यहाँ पे चलेगी एक ही बीजेपी बोलेगा और ऐसे ही रहेगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इतिहास रचने वाले हैं? ये बात इसलिए उठी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत को लेकर वाराणसी की सड़कों पर जो पोस्टर लगे हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। यहाँ इस वक्त हम वाराणसी के गोदौलिया इलाके में मौजूद हैं और यहाँ की सड़क पर एक पोस्टर लगा है जो कहीं न कहीं चर्चा का विषय है, जो सुर्खियां बनता नजर आ रहा है। आपने भी ये पोस्टर देखा होगा, क्या लगता है कि इस पोस्टर में दम है? नहीं, दम है, बहुत ज्यादा दम है, लेकिन क्या है कि लोकतंत्र में ऐसा संभव नहीं है। लेकिन बहुत भारी मतों से विजयी होंगे, रिकॉर्ड मतों से। रिकॉर्ड इतिहास रचेंगे, इतिहास रच देंगे इस बार, निश्चित, डेफिनेटली। अपील की जा रही कि भाई उनको निर्विरोध, हम लोग भी अपील कर रहे हैं। हाँ। हम लोग भी अपील, सब लोग पूरे काशी वासी अपील कर रहे हैं, निर्विरोध हो उनका चयन। लेकिन लोकतंत्र में देखिए, मोदी जी में ऐसी क्या खूबी है कि आप लोग उनको निर्विरोध यहाँ से भेजना चाहते हैं? आप ही बताइए क्या नहीं खूबी है उनके में। आप बताइए। हमारे राष्ट्र के लिए जो उन्होंने काम किया है, उससे बड़ा कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया आज तक। राष्ट्र के लिए आप समझ लीजिए कि हमारे संसदीय क्षेत्र में वो कितनी बार आते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर। आप इमेजिन नहीं कर सकते, कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर होता तो संभव नहीं है। अब एक जनता से सीधे कनेक्ट होते हैं और बनारस की तस्वीर भी अब बदल गई है। बिल्कुल बदल गई। आई लाइक मोदी जी। बहुत बदल गई है। क्या क्या बदलाव हुआ है बनारस में? बनारस का हर रोड जो है जितना भी है बहुत अच्छा बना दिए हैं। मंदिर कॉरिडोर इतना अच्छा बना दिए हैं। चारों तरफ जो है बहुत ही ज्यादा लोग खुश हैं इससे। अब तो मोदी जी को निर्विरोध चुनने की बात कही जा रही है, काशी की जनता से अपील की जा रही है। मोदी जी रॉक्स। अच्छा है सब। मोदी जी रॉक्स हैं। आप कहाँ से आई हैं? नेदरलैंड से। नीदरलैंड से। अच्छा, क्या बात है। तो मोदी जी के आप भी फैन हैं? यस, एकदम भी, हम भी फैन उनके हैं। अंदर कौन सी ऐसी चीज है कि जो आपको अच्छी लगती है? उनकी भाषण बहुत अच्छी लगती है हमें। भाषण ही लगते हैं या काम वगैरह भी दिखता है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बोलते हैं, आदमी मोहित हो जाते हैं उनके पीछे। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव। मोदी। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव को वो दिखता नहीं है वो सारी चीजें। हाँ, उन लोगों को नहीं दिखता होगा क्योंकि अपने चश्मे से देखते हैं। उनका चश्मा अलग है। अच्छा। हाँ, पब्लिक के चश्मे से नहीं देखते हैं। पब्लिक के चश्मे हाँ, से नहीं देखते। बनारस में जब वो आते हैं तो कहते हैं कि बनारस की जनता, जो बनारस के लड़के हैं वो नशेड़ी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बनारस के लड़के बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं और ये पूरा पूर्वांचल उनका मोदी का भक्त है। भक्त है? अरे बाबा के भक्त होते हैं, मोदी जी के भक्त आपने तो बना दिया। क्योंकि आज बाबा का जो जीर्णोद्धार हुआ है पूरे बनारस का, उसमें उनके भक्त का बहुत बड़ा योगदान है। माननीय प्रधान जी का, तो इसलिए काशी की जनता मोदी की भक्त है। काशी की जनता का सौभाग्य रहा कि प्रधानमंत्री हमारे यहाँ के सांसद हैं और दोबारा वो सांसद बनेंगे और दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। शिवरात्रि का मौका भी है, हालांकि एक दिन बाद। ज्ञानवापी को लेकर जो एक सालों का सपना था शिव भक्तों का, सनातनियों का, करोड़ों लोगों का, वो अब पूरा होता हुआ दिख रहा था। आप लोग कभी सोचा था कि ज्ञानवापी के अंदर भी भगवान की पूजा होगी? आज जब सब परिवार के साथ हम लोग ने दर्शन किया, उसके बाद ज्ञानवापी की तरफ गए तो आंखों से आंसू गिरने लगे कि बहुत जल्द ही बाबा भोलेनाथ का जो स्वरूप है वो ओरिजिनल स्वरूप हमें फिर से प्राप्त होगा। ये सब कुछ कैसे संभव हुआ है? ये सब संभव हुआ है प्रधान जी की यात्रा से, सनातन से हिंदुत्व का जो एक चेहरा हम लोग को मिला है। क्या लगता है कि सनातन युग का स्वर्णिम काल चल रहा है क्या? बिल्कुल, गोल्डन पीरियड इसको बोलते हैं। बिल्कुल स्वर्णिम काल चल रहा है, बिल्कुल। क्या कह रहे हैं आप? बनारस की बात तो छोड़ दो, हिंदुस्तान की किसी भी लोकसभा सीट से अगर मोदी जी खड़े हो गए ना तो जीतना निश्चित है। इसको कोई बदल नहीं सकता। अरे वो जब राहुल गांधी यहाँ आते तो बोलते हैं कि बनारस के लड़के तो नशेड़ी, आप लोग नशा वशा तो नहीं करते? अरे ये तो राहुल गांधी कुछ भी कह सकते, उनकी वजह से तो कृपा से जीत रहे हैं। राहुल गांधी जी की कृपा ही तो है जो जीत रहे हैं। ऐसे अगर विपक्ष में नेता रहेंगे तो दूसरे बदल ही नहीं सकता कुछ। राहुल गांधी खुद नशे में रहते हैं, उनको ये होश नहीं है कि मुझे क्या बोलना चाहिए, किसके लिए क्या बोला जाए। वो ये बोलते हैं बनारस के लोगों के लिए कि वो नशे में रहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि उनका तो कोई परिवार ही नहीं है।
वो क्या परिवारवाद की बात करेंगे? उनका परिवार ने भी, तभी तो वो भारत में जीत नहीं पाएंगे। जब तक भारत को वो परिवार नहीं मानेंगे खुद का, तब तक वो यहाँ पे कभी नहीं जीत पाएंगे। कभी उनकी गवर्नमेंट बनेगी नहीं यहाँ पे, तो चलेगी एक ही बीजेपी बोलेगा और ऐसे ही रहेगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी। इस पोस्टर में साफ तौर पे लिखा है कि काशी की जनता का अनुरोध, मोदी जी अब की निर्विरोध। और ये पोस्टर जो लगवाया गया है वो अखिल भारतीय मनीषी परिषद, यानी जो प्रबुद्ध वर्ग से जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनका एक संगठन है जिसे अखिल भारतीय मनीषी परिषद कहते हैं, उसकी ओर से ये पोस्टर लगवाया गया है। और इसमें काशी की जनता से ये अपील की गई है, ये अनुरोध किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार निर्विरोध चुना जाए। इसके पहले 2 बार लोकसभा चुनाव वो लड़ चुके हैं, दोनों ही बार जो विरोधी थे उनकी जमानत जब्त हो गई थी और अब की बार तीसरी बार भी वो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में उनकी इस उम्मीदवारी के बाद, यानी चुनाव लड़ने के पहले ही उनकी जीत को लेकर एक बड़े दावे किए जा रहे हैं। बल्कि लोगों का ये अनुरोध है, लोगों की ये अपील है कि इस बार वो निर्विरोध चुने जाएं, यानी जो विपक्षी हैं वो पहले ही सरेंडर कर जाएं। हालांकि ये सब कुछ लोकसभा चुनाव के समय निर्भर करता है कि क्या उनके खिलाफ कौन उम्मीदवार होता है या नहीं होता है। ये सब कुछ आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये जो पोस्टर लगा है उसकी चर्चा इस वक्त वाराणसी की सड़कों पर जरूर देखने को मिल रही है। वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नव भारत।